एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम एसटीके क्लासेस। आज के हम इस वीडियो के अंदर बायोलॉजी क्लास 12th को शुरू करने वाले हैं और सबसे पहले हम उसका फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को और देखते हैं क्या है हमारी क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 1। तो जो हमारा चैप्टर 1 है उसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या रिप्रोडक्शन होता है सेक्सुअली किसमें? हमारे फ्लावरिंग प्लांट में। वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। क्या हमारे इंट्रोडक्शन में चैप्टर शुरू होने से पहले बताया गया है? तो आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली? क्या हम लकी नहीं है कि प्लांट्स जो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं वो सेक्सुअली करते हैं? फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर सेल्फिशनेस। यहाँ पे कहा गया है कि फ्लावर्स सिर्फ इसलिए यूज नहीं होते हैं कि वो हमारे काम आए, हमारे मतलब के लिए इस्तेमाल हुए आए। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सारे ही जितने भी फूल वाले पौधे होते हैं वो सभी क्या दिखाते हैं? हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम इसी चीज को समझेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी को देखेंगे और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर। साथ ही साथ फ्लावरिंग प्लांट्स को जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं उन्हें हम एक और नाम से भी कहते हैं, जो नाम क्या है? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है। अब आता है सबसे पहला क्वेश्चन। ये तो हमने देख लिया इंट्रोडक्शन, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है? हमने शुरू से अब तक देखा, चैप्टर का नाम भी देखा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फ्लावरिंग प्लांट। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में क्या है, होता क्या है वो? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। सिर्फ प्लांट की बात हुई है तो हम सिर्फ प्लांट पर फोकस करेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में इन्वॉल्व क्या करता है? मेल और फीमेल गैमेट्स को दे आर ट्रांसफर, और उन्हें ट्रांसफर करवाता है, आगे पहुंचाता है, उनका फ्यूजन करवाता है, उन्हें मिलवाता है, एंड द डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। जिसका रिजल्ट क्या होता है? जो रिजल्ट हमें देखने को मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है? सीड्स और फ्रूट्स के रूप में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है प्लांट के अंदर? वो रिप्रोडक्शन जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर फ्यूजन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? रिप्रोड्यूस कर रहे हैं किसी प्लांट और फ्रूट्स को या सीड्स को। अब आता है फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन्स ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर क्या है? फैसिनेटिंग क्या है? ऑर्गन है किसका? हमारे एंजियोस्पर्म्स का। एंजियोस्पर्म्स क्या है? हमारे फ्लावरिंग प्लांट। तो उसका क्या है? फैसिनेटिंग ऑर्गन है। कैसे? ह्यूमन बीइंग्स हैव हैड एन इंटीमेटेड रिलेशन विद द फ्लावर सिंस टाइम्स इमोरियल। यहाँ पे कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग मतलब इंसानों का फूलों से रिश्ता बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। Flowers are objects of aesthetics, ornamental, social, religious and cultural values. Flowers हमारे अलग अलग चीजों में यूज होते हैं, हमारी धार्मिक चीजों में, कोई सेरेमनी हो गई उसमें, हमारी ज्वेलरी बनाने में, हमारी पूजा करने में, और भी जो एस्थेटिक चीजें होती हैं उन सभी में हम किसका यूज करते हैं? फ्लावर्स का यूज करते हैं। टू अ बायोलॉजिस्ट, लेकिन अब एक किसी बायोलॉजिस्ट की तरह अगर हम देखें तो flowers are morphological and embryological marvels and the sites of sexual reproduction. अगर हम एक बायोलॉजिस्ट की तरह सोचे तो फ्लावर क्या है? मॉर्फोलॉजिकल, और एम्ब्रियोलॉजिकल क्या है? मार्बल है, जो क्या दिखाता है हमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन अर्लियर क्लास, पिछली क्लास में, यू हैव रीड द वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। हमने बहुत सारे तरीके के प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ा था। जैसे स्टिग्मा हो गया, ये पूरा एक मैच्योर फ्लावर है, उसके अंदर स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, फिलामेंट हो गया, ओव्यूल हो गया, ओवेरी हो गई, नेक्टर हो गया, फ्लोरल एक्सिस, स्टेमिन, एंथर, कनेक्टिव। तो ये सारी चीजें हम क्या है प्रीवियस क्लास में भी पढ़कर आ चुके हैं, और आगे भी हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखने वाले हैं।
अब आता है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? फर्टिलाइजेशन होने से पहले, फर्टिलाइजेशन होने से पहले क्या क्या इवेंट्स होते हैं और क्या उनका स्ट्रक्चर होता है। तो द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू बी फ्लावर हैज टेकन प्लेस। जो एक्चुअल फ्लावर होता है किसी प्लांट में, वो क्या बताता है? यही डिसाइड करता है कि उस प्लांट पर किस तरीके का फूल आने वाला है। जैसे हम गुलाब का फूल ले ले या गुलाब का पौधा ले ले, तो उसकी पत्तियां हमें अलग से ही आइडेंटिफाई करवा देती हैं कि इस पे गुलाब का फूल आएगा। गुड़हल के फूल हो गए या और भी जितने भी तरीके के फूल होते हैं, उन सबके पत्तियों में, उनके स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंसेस होता है जो बता देते हैं कि इस पर इस तरीके का फूल खिलेगा। Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiation and further development of the flora. अलग अलग हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं प्लांट्स में, जो क्या कर देते हैं, उनके अलग अलग दिखा देते हैं फ्लोरा। फ्लोरा मीन्स उनके फ्लावर्स को, वो क्या कर देते हैं, उनके फ्लावर्स की एक अलग ही कैटेगरी कर देते हैं। मान लो कोई गुलाब का पेड़ है हमारे पास, ठीक है, हमने उसका एक स्टेम काट दिया, एक स्टेम कट कर दिया, हमने उसे कहीं और पे लगा दिया। अब जो हमने नया लगाया है स्टेम, क्या उसे लगते ही उस पे फूल आ जाएगा और आ जाएगा तो उतना ही अच्छा या उतना ही खिला हुआ आएगा जितना उसका मतलब कह सकते हैं जो पुराना पेड़ था उस पे आ रहा था? नहीं। किस वजह से? क्योंकि उसके स्ट्रक्चर में चेंज हुआ है। Influences are formed which bear the floral buds and then the flowers. Influences क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं, किसे बनाते हैं? बर्ड्स। बर्ड्स मीन्स कलियां। वो कलियों को बनाते हैं और कलियां बाद में खिलकर किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? हमारे फूल में। इन द फ्लावर, फ्लावर के अंदर जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एंडोक्रीसियम और जाइनोसियम। ये क्या होता है? डिफरेंशिएट करते हैं अलग अलग तरीके से अपने आप को डेवलप करने में, मतलब अपने आप को अलग अलग बताते हैं कि मैं मेल का हूँ और मैं फीमेल का, और हम अलग अलग तरीके से डेवलप हो रहे हैं। दोनों एक तरीके से डेवलप नहीं होते हैं, तो वो इसी चीज को डिफरेंशिएट करके बताते हैं। अब आता है स्टेमन, माइक्रोस्पोंजियम और पोलन ग्रेन। स्टेमन और माइक्रोस्पोंजियन और पोलन ग्रेन, ये तीनों ही मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्लांट के अंदर का एक पार्ट है। तो द स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। जो स्टेमन है वो क्या है? पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव किसका? हमारे प्लांट का या फिर फ्लावर का। कंप्राइजिंग अ फिलामेंट एंड एन एंथर, जिसके साथ साथ क्या होता है? फिलामेंट होता है और एक एंथर होता है। विच हाउसेस माइक्रोस्पोंजिया पोलन सैक, और उसके पास एक घर होता है, एक हाउस होता है जिसका नाम क्या है? माइक्रोस्पोंजियम, मतलब पोलन सैक दैट प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। और पोलन सैक क्या प्रोड्यूस करता है? हमारे पोलन ग्रेन्स को। द मेल गैमेटोफाइट्स, किसके अंदर? मेल के गैमेटोफाइट्स के अंदर। मेल का गैमेटोफाइट्स क्या है? हमारा स्टेमन। इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग एंड रिलीजिंग पॉलन। ये किस लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? प्रोड्यूस करने के लिए और रिलीज करने के लिए। किसे? हमारे पॉलन को। पॉलन कहाँ बनता है? पॉलन सैक के अंदर। Then the two parts of a typical stamen, the long and slender stack called filament and the terminal generally bilobed structure called the anther. अब जो क्या है हमारा स्टेमन है, स्टेमन के अंदर दो पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट क्या है? लॉन्ग और सिलेंड्रिकल शेप का है, जो क्या है? हमारा फिलामेंट। दूसरा क्या है? हमारा टर्मिनल जनरली बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर है, जो क्या है? हमारा एंथर। अब the proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. जो पैरामॉक्सल एंड होता है किसका? हमारे फिलामेंट का। वो किससे जुड़ा हुआ होता है? हमारे थैलेमस से। और थैलेमस क्या है? जो हमारे फ्लावर्स की पेटल, पेटल मीन्स पत्तियां। तो दैट मीन्स जो हमारा फिलामेंट है वो किससे जुड़ा रहता है? फ्लावर की पत्तियों से। The number and length of stamens are variable in flowers of different species.
जो नंबर और लेंथ है किसकी, हमारे स्टेमन्स की, वो अलग अलग होती है अलग अलग फ्लावरिंग प्लांट के अंदर। जैसे अब देखो फ्लावरिंग प्लांट्स कुछ छोटे भी होते हैं, कुछ बहुत बड़े भी होते हैं, तो दोनों में सेम इक्वल साइज और सेम इक्वल लेंथ, सेम इक्वल क्वांटिटी के स्टेमन्स नहीं हो सकते। तो अलग अलग फ्लावर्स के वेरिएशंस में अलग अलग वेरिएशंस मिलते हैं स्टेमन के लेंथ में और उनके नंबर्स में। द एंथर इज अ फोर साइडेड। एंथर क्या है, फोर साइडेड है, जिसे हम टेट्रागोनल भी कहते हैं फोर साइड को। और जो उसका स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट करता है फोर माइक्रोस्पोंजिया, जो लोकेट होते हैं उसके कॉर्नर में, हर एक लोब के अंदर दो दो होते हैं। The microspongea develop further and become pollen sac. जो माइक्रोस्पोंजिया है वो अपने आप को डेवलप करता है आगे तक और किसमें कन्वर्ट कर लेता है अपने आप को, पोलन सैक में। They extended longitudinally all through the length of an anther and are packed with pollen grains. ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल होता है पोलन सैक, और उसके अंदर जब पोलन सैक वो बन जाता है तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होने लग जाते हैं, पोलन ग्रेन्स। और वो कैसे, जो पोलन सैक होता है वो क्या होता है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होता है। जैसे आपको दिख रहा है, ये क्या है हमारा पोलन सैक, ठीक है। और इसके अंदर जो आपको ये छोटे छोटे से सर्कल्स दिख रहे हैं, ये क्या है, हमारे पोलन ग्रेन्स। ये जो ये लाइन से, ये क्या है, लाइन से, ये क्या है हमारा फिलामेंट, इसे हम पूरे को क्या कहते हैं, पोलन सैक। और ये क्या है हमारा एंथर। अब आता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम। माइक्रोस्पोंजियम का क्या स्ट्रक्चर है, तो इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन में देखें, अ टिपिकल माइक्रोस्पोंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। तो जो माइक्रोस्पोंजियम होता है वो हमें बाहर से आउटलाइन उसकी कैसी है, सर्कुलर है, गोलाई में है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय फोर वॉल्स लेयर, और जनरली जो है वो चार तरीके के लेयर्स के आसपास घिरा हुआ है। द एपिडर्मिस, पहली लेयर क्या है हमारी, एपिडर्मिस। सेकंड क्या है, एंडोथीसियम। थर्ड क्या है, मिडिल लेयर। एंड फोर्थ वन इज टेप्टम, ठीक है। द आउटर थ्री वॉल्स लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। जो बाहरी तीन लेयर्स हैं, बाहरी तीन लेयर्स कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये क्या काम करती है, उसे प्रोटेक्ट करने का, और हेल्प करती है डिहेंस करने में एंथर को, कि वो रिलीज कर सके अपने पॉलन को। देन जो सबसे अंदर की लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, वो क्या है हमारी टेप्टम, जो क्या करती है, डेवलप करने में हेल्प करती है हमारे पॉलन ग्रेन को, उसे नरिशमेंट प्रोटीन्स पहुंचाती है। ये क्या है, ये डायग्राम दे रखा है, देखिए ये क्या है, कनेक्टिव्स है जो इससे क्या है, जुड़े हुए हैं। ये क्या है हमारी बाहर की लेयर, एपिडर्मिस। सेकंड क्या है, एंडोथीसियम। थर्ड वन इज स्पॉन्जियस टिश्यू, और सबसे अंदर वाली जो है वो क्या है हमारा टेप्टिम। और जो इधर वाली ये वाली लेयर है, ये क्या है हमारी मिडिल लेयर। इसमें आपको और अच्छे से दिख जाएगा, ये क्या है हमारा एपिडर्मिस। ये वाली सेकेंड लेयर की बाउंड्री क्या है हमारा एंडोथीसियम। उसके अंदर का जो लिक्विड है, जितना भी सेल्स हैं बीच वाले, ये सब क्या है हमारी मिडिल लेयर। और जो सबसे अंदर है वो क्या है हमारा टेप्टिम, और जो उसके अंदर सर्कल है वो क्या है, मदर सेल्स, ठीक है। मतलब मदर सेल्स तो आगे जाके मिलेंगी, वो अभी दे रखा है आपको डायग्राम में, इसलिए मैंने अभी बता दिया। और ये क्या है हमारा, ये जो ये बाहर की कवरिंग है इस टाइप की, ये क्या है हमारा पोलन सैक, ठीक है। ये क्या है हमारा पोलन सैक। और जो इसके अंदर ये आपको छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन से स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है हमारे पोलन ग्रेन्स। Microspongis is the process of forming microsporus within the microspongium. माइक्रोस्पॉन्जिस क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या प्रोड्यूस होते हैं, पोलन ग्रेन्स, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरस। ये किसके अंदर प्रोड्यूस होता है, हमारे पोलन सेक के अंदर, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पॉन्जियम।
ऑफ एंथर किसके अंदर होंगे ये दोनों चीजें? एंथर के अंदर, थ्रू द meiosis starting with diploid spongious cell and resulting in haploid microsporus। का यहाँ पे कहा गया है कि किसके थ्रू होंगे एंथर के अंदर? मियोसिस के अंदर। मियोसिस हम आगे पढ़ेंगे। और स्टार्ट क्या होता है उनका? डिप्लॉयड होना स्पॉन्जियस सेल्स का, जो क्या कहलाता है? हमारा पॉलन मदर सेल, जो हमने अभी पीछे देखा था। वो क्या करते हैं? उसका रिजल्ट क्या होता है कि हैप्लॉइड माइक्रोस्पोरस हमें मिल जाते हैं। माइक्रोस्पोरस मतलब हमारे पॉलन ग्रेन्स। अब आता है डिप्लॉयड स्पॉन्जियस सेल्स। डिप्लॉयड स्पॉन्जियस सेल्स क्या है? ये हमने देख तो लिया, सुन तो लिया, लेकिन ये है क्या एक्चुअल में? तो इनसाइड द एंथर, एंथर के अंदर diploid cells within the spongeous tissue differentiate into microsponsaids, also known as pollen mother cells, PMCs और myocytes। जो diploid cells हैं spongeous tissue के अंदर, वो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं उसे, किससे? माइक्रो स्पोटोसाइट से, और जिसे हम क्या भी जानते हैं? पॉलन मदर सेल्स के नाम से भी हम जानते हैं, पीएमसी, जो क्या करती है? उसे अलग दिखाती है। अब आता है मियोसिस। मियोसिस हमने अभी देखा था, लेकिन मियोसिस होता क्या है? तो जो ये पीएमसी है वो क्या करता है? अंडरगो होता है मियोसिस के अंदर, जिसमें क्या होता है? जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो उसे क्या कर देता है? रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। और कितना कर देता है? उसका जस्ट हाफ। अगर पीएमसी के अंदर मान लो 20 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, और वो मियोसिस के अंदर चला गया, एक पार्ट होता है उसी का, तो वो उसमें चला गया, तो क्या होगा? वो उसके क्रोमोसोम्स को हाफ कर देगा। 20 है तो कितना कर देगा? 10। 30 है तो 15, 40 है तो 20। इस तरीके से वो उनके क्रोमोसोम्स के अमाउंट को क्या कर देता है? कम कर देता है। अब ये भी दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट मेटियोटिक सेल्स और सेकेंड मेटियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मेटियोटिक डिवीजन क्या है और सेकंड क्या है? तो फर्स्ट क्या है? ये वो डिवीजन है जिसका रिजल्ट होता है दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का। मतलब जो ये डिवीजन होता है उसमें हमें क्या मिलेंगे? दो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई मिलेंगे। सेकंड क्या है? ये वो डिवीजन है जिसका रिजल्ट होता है टेट्राइड्स ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोरस। जो हमने देखा था कि वो 4 टेट्राइड से कवर्ड होता है, 4 लेयर से। तो यहाँ पे वही है कि यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? टेट्राइड्स ऑफ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोरस हमें मिलेंगे। अब आता है माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन। माइक्रोस्पोर बनते कैसे हैं? तो the 4 haploid microspores, which are the first cells of the male gametophytes, are formed as a result of meiosis। जो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोरस होते हैं वो क्या होते हैं? फर्स्ट सेल में होते हैं मेल गैमेटोफाइट्स के, और वो किसकी वजह से बनते हैं? हमारे मियोसिस। मतलब मियोसिस जब उनके क्रोमोसोम्स को हाफ करके उन्हें फर्दर डिवाइड करता है, तो उसमें हमने दो तरीके के पढ़े थे, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे सेकंड टाइप का डिवीजन शो होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पॉलन ग्रेन। ठीक है, पॉलन ग्रेन क्या होता है और कैसे वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है? तो पॉलन ग्रेन्स आर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। पॉलन ग्रेन क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मतलब बहुत छोटे होते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। द मेन गैमेटोफाइट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और क्या होते हैं? मेल गैमेटोफाइट्स है ये किसका? हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स का। कंटेनिंग द मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। और ये क्या कंटेन करता है? मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को, जो कि क्या है? हमारे स्पर्म। एंड आर प्रोटेक्टेड बाय टफ आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन। और ये किससे कवर होता है? कौन इसे प्रोटेक्ट करता है? टफ आउटर लेयर, बाहर की एक बहुत हार्ड सी लेयर जिसका नाम क्या है? एक्साइन। ये क्या करती है? जो हमारे स्पर्म है उसे प्रोटेक्ट करती है। अब आता है स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसा है? तो सबसे पहला क्या है हमारा? एक्साइन। एक्साइन का स्ट्रक्चर कैसा है? द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर मेड ऑफ अ टफ सब्सटेंस कॉल्ड स्पोरोपोलिनिन। जो एक्साइन है वो क्या है? आउटर प्रोटेक्टिव लेयर है, और ये किससे बना है? टफ सब्सटेंस से बना है, जो कि क्या है? हमारा स्पोरोपोलिनिन। अब क्या है? इंटाइन। इंटाइन क्या है? ये इनर के अंदर की लेयर है, और ये किससे बनी हुई है? सेलुलोज से। थर्ड वन इज वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल क्या है? तो ये कंटेन करती है न्यूक्लियस को, जो कंट्रोल करता है उसकी इनिशियल ग्रोथ को, शुरुआती जो वो ग्रोथ हो रही है उसे,
और उसके मेटाबॉलिज्म को। साथ ही साथ क्या करता है पॉलन ट्यूब के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है शुरू में ही कंट्रोल करता है और उसकी इनिशियल ग्रोथ पे भी अपना कंट्रोल रखता है। जनरेटिव सेल क्या है, नाम से ही समझ आ रहा है, तो ये जनरेट करती होगी, तो ये डिवाइड करती है स्पर्म सेल्स को किसके अंदर, मेल गैमेटोफाइट्स के अंदर, ताकि वो आगे जाके फर्दर अपने आप को ग्रोथ करके अपने आप को रिप्रोड्यूस कर ले। लास्ट वन इज पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब क्या है, तो अ ट्यूब दैट ग्रोस फ्रॉम द पॉलन ग्रेन, वो ट्यूब जहां पर पॉलन ग्रेन क्या होता है, जाता है, ग्रो करता है, आफ्टर इट लैंड्स और रेस्पेक्टिव स्टिग्मा, और उसके बाद क्या होता है वो अपने जो भी उसके आसपास का स्टिग्मा है उस पर जाके रह जाता है एंड डिलीवर करता है अपने स्पर्म सेल्स को, कहाँ पर, ओव्यूल पर, मतलब उसे वहां पे ओव्यूल के पास जाकर छोड़ देता है। अब आता है फंक्शन। फंक्शन क्या है उसका, तो सबसे पहला क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है, pollen grains are essential for plant reproduction, carrying the male genetic material to the female reproductive organs, ovules for fertilization. तो सबसे पहले उसके जो फंक्शन है उसमें क्या है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में क्या है, जो पॉलन ग्रेन है वो क्या है, एसेंशियल होता है प्लांट्स में, किस लिए, कि वो रिप्रोडक्शन कर सके और कैरी कर सके किसको, मेल जेनेटिक मटेरियल को, कहाँ तक, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक, मतलब ओव्यूल तक, ताकि वो मिलकर क्या कर सके, अपना फर्टिलाइजेशन कर सके। सेकंड क्या है, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, पॉलन इज डिस्पर्स्ड बाय वेरियस मींस, विंड, वाटर, एनिमल, इंसेक्ट्स एक्सेट्रा। पॉलन क्या है, डिसअपियर्ड हो जाता है, उड़ के इधर से उधर पहुंच जाता है, बाय किसकी मदद से, विंड, हवा की मदद से, पानी की मदद से, किसी एनिमल की मदद से, किसी इंसेक्ट्स की मदद से, और भी अलग अलग चीजों की मदद से वो क्या हो जाता है, डिस्पर्स्ड हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है टू फैसिलिटेट पॉलिनेशन, और उसका रिजल्ट क्या होता है, पॉलिनेशन हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, और पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर करना पॉलन पॉलन को एंथर से कहां तक, स्टिग्मा तक, यही क्या कहलाता है, हमारा पॉलिनेशन। आगे देखते हैं पॉलन ग्रेन में। पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। जो पॉलन ग्रेन है जनरली देखा गया है कि वो स्फेरिकल राउंड शेप का है, और जो उसका डायमीटर है वो कितना है, 25 to 50 माइक्रोमीटर्स के अराउंड का है। इट हैज अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल्स, और उसके पास क्या है, 2 प्रोमिनेंट लेयर्स की दीवारें हैं। द हार्डर आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन, और जो बाहरी हार्डर बहुत स्ट्रॉन्ग परत है उसका नाम क्या है, एक्साइन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर, एक क्वेश्चन आ गया कि क्या काम है, क्या फंक्शन है जर्म पोर का, तो द इनर वॉल ऑफ द पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड द एंटाइन, जो अंदर की वॉल है जो इसे प्रोटेक्ट करती है वो क्या है, एंटाइन है, और इट इज अ थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टिन, और ये थिन लेयर है, मोटी लेयर है, जो किससे बनी हुई है, कंटिन्यूअस बनती रहती है, किससे, सेल्यूलोज और पेक्टिन से। अब जो साइटोप्लाज्म है वो क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन के आसपास रहता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब जब पॉलन ग्रेन क्या कर देता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो कंटेन्स करता है 2 सेल्स को। फर्स्ट वन इज वेजिटेटिव सेल एंड सेकेंड वन इज जनरेटिव सेल। अब आता है पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन ग्रेन्स जो है वो बहुत, उसके अंदर क्या है, अच्छी खासी अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो it has become a fashion in recent years to use pollen tablets as food supplements. पिछले कुछ सालों में ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में आया, मार्केट में आया कि pollen grains को क्या एज अ सप्लीमेंट इनटेक किया जाता है, खाया जाता है। इन वेस्टर्न कंट्रीज, अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज मतलब विदेशों की बात करें, a large number of pollen products in the form of tablets and syrups are available in the
मार्केट। वहां पर क्या है, पोलन जो इस्तेमाल होता है उसका, ज्यादातर वो किस में करते हैं, उसकी टैबलेट्स बनाने में और सिरप बनाने में, और मार्केट में वो इजीली अवेलेबल होते हैं। Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses. जो पोलन को खाते हैं उस वो क्या करते हैं, उनके अंदर इतना ज्यादा स्टेमिना आ जाता है, जैसे जो इतना स्टेमिना किसे चाहिए होता है, एक एथलीट्स को या फिर एक जो हॉर्स की रेस करता है उसे, मतलब वो इतने ज्यादा उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि वो किसी भी एथलीट्स को या हॉर्स रेसर को क्या कर देता है, बूस्ट कर देता है उसकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा अच्छा कर देता है। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स। काफी सारे पोलन को स्टोर करके रखा भी जाता है पोलन बैंक्स में। सिमिलरली टू सीड बैंक, जैसे कि सीड बैंक्स होते हैं हमारे, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, क्रॉप के ब्रीडिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, उन सब की तरह ये क्या है, वो टैबलेट्स दे रखी हैं। तो मतलब पोलन ग्रेन्स को सिर्फ फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए ही नहीं, उसे मेडिसिन के तौर पे या सप्लीमेंट्स के तौर पे भी लोग आजकल इंटेक करने लगे हैं। अब आता है पिस्टल, मेगास्पोंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सेक। अब यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करेंगे, जो क्या है, पिस्टिल है, मेगास्पोंजियम है जिसे हम ओव्यूल कहते हैं, और एम्ब्रियो सेक है। The gynoecium represents the female reproductive part of a flower. जो gynoecium है वो क्या शो करती है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट को किसी फ्लावर के अंदर। द gynoecium may consist of a single pistil. ये क्या कंटेन करती है, सिंगल पिस्टल को, एक ही पिस्टल को, जिसे हम क्या कहते हैं, मोनोकार्पलरी, और मे हैव मोर देन वन पिस्टल, मल्टीकार्पनरी। और कई बार कुछ ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पिस्टल भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। When there are more than one, the pistil may be fused together. जिसके अंदर एक से ज्यादा पिस्टल होते हैं वो आपस में क्या कर जाते हैं, फ्यूज कर जाते हैं। Each pistil has three parts. हर एक पिस्टल के 3 पार्ट्स होते हैं। The stigma, style and ovary. कौन कौन से है वो, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। मतलब एक पिस्टल के अंदर हमें 3 चीजें देखने को मिल जाएंगी, तीनों से मेन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। द स्टिग्मा सर्व्स एज अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। स्टिग्मा क्या करता है, उसे जो हमारे पोलन है उसे क्या करते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म देता है कि वो वहां पर आकर क्या कर जाए, रुक जाए या लैंड हो जाए। द स्टाइल इज द elongated slender part beneath the stigma। ये क्या है, स्टिग्मा के पास में ही, और ये क्या है, बिल्कुल स्लेंडर्ड पाथ है। द बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवेरी, और जो उसका बेसल बल्ज्ड पार्ट है वो क्या कहलाता है, हमारी ओवेरी। इनसाइड द ओवेरी इज द ओवेरियन कैविटी, लॉक्यूल। और उसके अंदर क्या होती है, ओवेरी के अंदर क्या होता है, ओवेरियन कैविटी होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉक्यूल कहते हैं। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, और जो प्लेसेंटा होता है वो किसके अंदर होता है, जो हमारी ओवेरियन कैविटी है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा, प्लेसेंटा जब आता है, अराइज होता है, आर द मेगास्पोंजिया कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल्स। तो उसके अंदर क्या बनने लग जाते हैं, मेगास्पोंजियन बनने लग जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1 wheat, paddy, mango to many papaya, watermelon, orchids। देखिए ओव्यूल्स के अंदर एक ओवेरी भी हो सकती है और बहुत सारी ओवेरीज भी हो सकती हैं। सिंगल ओवेरी का एग्जाम्पल है व्हीट, पैडी और मैंगो, जिसके अंदर कह सकते हैं एक बीज होता है। ठीक है, व्हीट के अंदर भी एक बीज होता है, पैडी जो हमारे ये कह सकते हैं मटरा, छोले, ये सब होते हैं इनके अंदर भी, और मैंगोज मतलब आम के अंदर भी एक ही बीज होता है। और जिसके अंदर बहुत सारे होते हैं वो क्या है, पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड्स। पपाया के अंदर भी बहुत सारे बीज होते हैं, वाटरमेलन के अंदर भी और ऑर्चिड्स के अंदर भी।
द मेगास्पोंजियम ओव्यूल। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ओव्यूल के बारे में। Let us familiar ourselves with the structure of a typical angiosperm ovule। हम सब जानते हैं कि क्या मतलब जो हमारे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कैसा है प्लांट के अंदर। The ovule is a small structure attached to the placenta by means of a stalk called funicule। जो ओव्यूल है वो क्या बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है जो किसके अटैच है, किससे, प्लेसेंटा से, और उसे क्या कहते हैं हम, फिनाइल कहते हैं। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद फिनल इन द रीजन कॉल्ड हीलियम। जो बॉडी होती है ओव्यूल की वो फ्यूजन करती है फ्यूनिसल के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, हीलियम कहते हैं। दस हीलियम क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है जंक्शन को किस किस के बीच में, ओव्यूल एंड फ्यूनिसल के बीच में। जो ओव्यूल होते हैं वो एक से ज्यादा होते हैं, तो उन्हें प्रोटेक्ट या फिर एनवेलप करता है कौन, इंटीग्यूमेंट्स। ये क्या करता है, उसे प्रोटेक्ट करता है। एनक्लोज्ड विद इन द इंटीग्यूमेंट्स इज अ मास ऑफ सेल्स कॉल्ड द न्यूक्लियस। और जो इंटीग्यूमेंट्स होता है वो मास सेल्स होती है जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस हैव एब्यूडेंट रिजर्व्स फूड मटेरियल। और ये क्या करके रखते हैं, रिजर्व्स करके रखते हैं फूड मटेरियल को। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट्स। और ये जो न्यूक्लियस है ये कहाँ पे पाए जाते हैं, एम्ब्रियो सेक में या फिर फीमेल के गैमेटोफाइट में। An ovule generally has a single embryo sac formed from a megaspore। जो ओव्यूल है वो जनरली किससे बना होता है, एक सिंगल एम्ब्रियो सेक से बना होता है जो फॉर्म करता है किसे, मेगास्पोर को, मतलब बहुत सारी ओवेरीज को। अब आता है मेगास्पोंजियस। मेगास्पोंजियस क्या है, तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोंजिनेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फॉर्म्स होते हैं मेगास्पोर्स किसके अंदर, किससे, मेगास्पोर्स मदर सेल से, उनकी मदर सेल से, जिसे हम क्या कहते हैं, मेगास्पोंजिनेस कहते हैं। ओव्यूल्स जनरली क्या करती हैं, डिफरेंशिएट होती हैं सिंगल मेगास्पोर मदर सेल्स से। तो वो सारी अलग अलग होती हैं किसके अंदर, माइक्रोपाइलर रीजन्स के अंदर किसी भी न्यूक्लियस में। अब आता है पॉलिनेशन। यहाँ पर पॉलिनेशन कैसे होता है और पॉलिनेशन क्या है, तो पॉलिनेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें जो शुरू होता है जब पॉलन ग्रेन क्या करता है, जो भी जिस भी फ्लावर का वो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ पे होता है, स्टेग्मा पे, और कहाँ जाता है, पॉलन ट्यूब में, स्टाइल की मदद से, और कनेक्ट करता है स्टिग्मा और ओवेरी को वहां पर। मतलब पॉलिनेशन क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पॉलन ग्रेन क्या करता है, जो भी रेस्पेक्टिव फ्लावर है, मतलब जो भी फ्लावर है उसका, मान लो रोज का फूल है तो रोज का पौधा है तो उसका जो भी क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, वो कैसे होगा, जो उसका पॉलन ग्रेन है वो क्या करेगा, जाएगा, लैंड्स करेगा स्टिग्मा पे, और स्टिग्मा क्या करेगी, उस पॉलन ट्यूब से स्टाइल से होते हुए क्या कर देगी, उन स्टिग्मा और ओवेरी को कनेक्ट कर देगी, मिला देगी। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द पॉलन ट्यूब, जब पॉलन ट्यूब का काम कंप्लीट हो जाएगा, the pollen grain started transmitting sperm cells from the grain to the ovary। अब यहाँ पे pollen grain क्या करेगा, स्टार्ट करेगा अपने अंदर से स्पर्म्स निकालने को, कहाँ पर, ओवेरी के अंदर। Pollination is the act of transferring pollen grains from the male anther of a flower to the female stigma। जो pollination है वो क्या करता है, एक्ट करता है ट्रांसफर करने में pollen grains को मेल एंथर से कहाँ तक, फ्लावर के फीमेल के स्टिग्मा के अंदर तक। द गोल ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो गोल होता है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो इंक्लूड करता है प्लांट्स को और क्रिएट करता है उनकी ऑफ स्प्रिंग, मतलब उनके बेबीज को आगे फर्दर जनरेशन के लिए। In the preceding section, you have learned that the male and female gametes in flowering plants are produced in the pollen grain and embryo sac respectively। हमने अभी पीछे पढ़ा है कि जो मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं ये क्या 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 प्रोड्यूस करते हैं, पॉलन ग्रेन को और एम्ब्रियो सेक को,
एज बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल, ये दोनों तरीके के ही गैमेट्स क्या है, नॉन मोटाइल है। दे हैव टू बी बॉट टुगेदर, वो क्या करते हैं, एक साथ होते हैं। फॉर फर्टिलाइजेशन टू अकर, ताकि फर्टिलाइजेशन क्या हो सके, पूरा हो सके। काइंड ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के कितने तरीके होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन, पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ये डिपेंड करता है कि पॉलन किस तरीके से अपने आप को करवा रहा है। और पॉलिनेशन क्या है, डिवाइड करे गए हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोगैमी, सेकंड वन इज जाइटोगैमी और थर्ड वन इज एक्जियोगैमी।